हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। तो बात करते हैं फर्स्ट थ्योरम की। तो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या कहती है? द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके सभी डायगोनल्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को प्रूव करना देखो बिल्कुल आसान है, बच्चों का खेल है। आपको बस ये पता होनी चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है जी, आपको पता होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज करना है मुझे। ठीक है, ए का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए? माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। आपको इस चीज़ का पता है? ठीक है, कि ए का ट्रांसपोज करने पे माइनस ए आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है जी, और इस मैट्रिक्स को अगर मैं बनाना चाहूँ, मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर लगाएंगे और ट्रांसपोज करना है मुझे किसका? ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी उसका ट्रांसपोज करने पे मेरे पास क्या आना चाहिए? माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ लगाते हैं ट्रांसपोज। ठीक है जी, माइनस ए मेरे पास यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, हमने जस्ट क्या लिखी? मैट्रिक्स लिखी है। ठीक है, अब देखो इन मैट्रिक्स की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कि इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे। अब ट्रांसपोज करना है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये A11 A12 A13 रो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? कॉलम में। या आप ये कहो कि जो कॉलम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रो में। तो सेकंड रो क्या बन जाएगी? सेकंड कॉलम बन जाएगा। और थर्ड रो क्या बन जाएगी? थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे जो माइनस है बाहर, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस A11 माइनस A12 माइनस A13 माइनस A21 माइनस A22 माइनस A23 माइनस A31 माइनस A32 माइनस A33। जब मैट्रिक्स इक्वल हो, सेम साइज हो, तो हम उसको क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है मतलब जो इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे एलिमेंट वही होगा। ठीक है, ऐसे हम कंपेयर करते हैं। तो A21 इसके इक्वल हो जाएगा, A22 इसके इक्वल हो जाएगा। इस टाइप से हमारे पास एलिमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे क्या मेरे पास A21 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? माइनस का A12 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AJI इज इक्वल टू माइनस का AIJ। बोलो, जो ये एलिमेंट है मेरे पास A21 माइनस का A12। ठीक है, पहली पोजीशन क्या होती है? I की होती है, दूसरी J की होती है मेरे पास। ठीक है, अब चाहो तो ऐसे लिख दो। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको I है तो I, इसको J। ठीक है जी, I की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो वो वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये वैल्यू किसकी होगी? 1 J की, क्योंकि J की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और कोई एलिमेंट देख लो, A13 है तो यहाँ पे क्या है? A31 है माइनस का। मतलब क्या, जो ये पोजीशन है वो क्या हो रखी है? चेंज हो रखी है। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ आ गई, राइट? अभी लिखना नहीं है कुछ भी, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से समझा सको। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें पढ़ने में बिल्कुल आसान लगे, बिल्कुल जैसे हलवा बनाना हो। ठीक है, तो हमारे पास ये काम हो गया। अब हमें बात किसकी करनी है? यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स की बात करनी है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है मेरे पास? ये वाले हैं। ठीक है जी, A11 A22 A33, यानी यहाँ पे जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है। तो AII मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी जो वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, I की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? A11 आ जाएगा। I की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो मेरे पास सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। A3 पुट करेंगे तो मेरे पास थर्ड एलिमेंट आ जाएगा डायगोनल का। ठीक है जी, सेम यहाँ से हमारे पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइन नेगेटिव है बस। ठीक है, तो जो डायगोनल पे होंगे एलिमेंट वो मेरे पास क्या होंगे? ये होंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो देखो मैं अब इसी की हेल्प से लिखूंगा। एक तो मेरे पास AII हो गया, एक मेरे पास ये कंडीशन होगी AIJ इज इक्वल टू माइनस के AJI। ये क्या किसी एक I और J के लिए नहीं, ये फॉर ऑल के लिए है। ठीक है, I के लिए कुछ पुट करो, J के लिए कुछ पुट करो, तो हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे I की वैल्यू पुट करता हूँ 3, J की वैल्यू पुट करता हूँ 4, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से? A34 इज इक्वल टू माइनस का A43। ठीक है,
समझ आया? तो अब चीज़ें करते हैं अपने थ्योरम्स के लिए काम, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ आ गई कि इसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, राइट? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन ये आई है यहाँ से। अब देखो, अब आता है हमारा प्रूफ। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए आई जी इज इक्वल टू माइनस का ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे के लिए, ठीक है जी। मैंने ये कंडीशन कहाँ से लिखी? ये वाली जो हमने अभी निकाली है, ठीक है। इसके बाद हम बात किसी करेंगे? डायगोनल की बात करेंगे। फॉर डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज पे क्या होता है? आई और जे दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। हाँ जी, सेम होते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ए आई आई यहाँ पुट करेंगे तो जे की प्लेस पे आई माइनस का ए आई आई, ये मेरे पास बन जाएगा क्योंकि डायगोनल पे एंट्रीज क्या है? ए आई आई, ठीक है। समझ आया? हमने जस्ट यहाँ से इसको लिख दिया। अब देखो इसके बाद किसके लिए बात करते हैं? अब यहाँ पे जे का काम तो हट गया, अब कौन बचा? यहाँ पे सिर्फ आई बचा, तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल आई के लिए, ठीक है। अब देखो इसको हम इस साइड लेके आ सकते हैं, तो ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0, सेम चीज़ है फॉर ऑल आई के लिए। तो ये मेरे पास होगा 2 टाइम ए आई आई इज इक्वल टू 0, सेम चीज़ है फॉर ऑल आई के लिए। तो ए आई आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर की जो प्रोडक्ट होती है रियल नंबर के अंदर, ठीक है, वो अगर 0 की इक्वल आती है इट मीन्स वहाँ पे आइदर फर्स्ट वाला 0 और सेकंड वाला 0 या बोथ 0, ठीक है जी। लेकिन जो 2 है मेरे पास ये तो नॉन जीरो नंबर है, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा नंबर मेरे पास? ए आई आई, ये क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ए आई आई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 0 के इक्वल आ गई जी। 0 के इक्वल आ गई तो ए आई आई था क्या? डायगोनल एलिमेंट थे ना, तो हो गया प्रूफ हमारा बस। हेंस ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a skew symmetric matrix are all 0। बस इतना सा काम करना आपको, तो प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। अब बात करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल की, कि वे सभी के सभी क्या होते हैं? रियल होते हैं, ठीक है जी। करते हैं इसका प्रूफ। देखो एक चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है, यानी फर्स्ट थ्योरम आपको समझ आ गई है, तो सेकंड थ्योरम को प्रूफ करना आपके लिए बिल्कुल आसान है, ठीक है जी। फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स, अब हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? हर्मिशियन मैट्रिक्स ये होती है कि ए का कंजुगेट करें तो आंसर मेरे पास वापिस से क्या आ जाए? ए के इक्वल आ जाए। हाँ जी, ये होता है मेरे पास। ए का कंजुगेट करने पे क्या आ जाए? ए के इक्वल आ जाए, ये होता है। ए का कंजुगेट यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? ए आई जे। हाँ जी, इसका मैं कंजुगेट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा वापिस से? ए आई जे, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। यानी वापस से मेरे पास ए आना चाहिए। ट्रांसपोज की तो बात नहीं है, ट्रांसपोज की बात होगी तो ये जो ये पोजीशन है ये चेंज हो जाएगी। ए आई जे की जगह पे क्या हो जाएगा? ए जे आई हो जाएगा, ठीक है। बट हम बात करें हर्मिशियन मैट्रिक्स की, तो ए के लिए मेरे पास ये होगा, कंजुगेट ही करना है मुझे, ठीक है जी। तो मेरे पास ये होगा इतना। और ये किसके लिए ट्रू है? फॉर ऑल आई जे के लिए, फॉर ऑल आई कॉमा जे, ठीक है जी। ये होगा मेरे पास। चलो मैं इसको यहाँ लिखता थोड़ा सा, फॉर ऑल आई कॉमा जे, सब के लिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें बात किसकी करनी है? बात करनी मुझे डायगोनल एलिमेंट्स की। तो फॉर डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज पे क्या होता है? जो आई होता है वो जे के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा? ए आई आई उसका कंजुगेट इज इक्वल टू ए आई आई फॉर ऑल आई के लिए, ठीक है। इतना काम हो गया मेरे पास। देखो अभी आप बात किसकी हो रही है? कंजुगेट की बात हो रही है। और जो कंजुगेट निकालते हैं वो किस में निकालते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो मान लेता हूँ मैं जो एलिमेंट है वो क्या है? अल्फा प्लस आईटा बीटा,
ठीक है जी, उसका मैंने कर दिया कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस आइटा बीटा, ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया। ओके, अब इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा माइनस के आइटा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा बीटा। हाँ जी, इतना काम हो जाएगा हमारे पास। अब देखो अल्फा अल्फा दोनों साइड सेम है, एक साइड लेके जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से माइनस आइटा बीटा को साइड लेके जाऊँ तो क्या बन जाएगा, 2 आइटा बीटा इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये बन गया मेरे पास। अब 2 आइटा तो नॉन जीरो है, बचा कौन, जो बीटा है वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब बीटा 0 के इक्वल हो गया तो हम बात किसकी कर रहे हैं, डायगोनल एंट्रीज की। डायगोनल एंट्रीज मेरे पास क्या थी, ए आई आई, और ए आई आई किसके इक्वल था, अल्फा प्लस आइटा बीटा के इक्वल। हम ये लेके चले हैं, ठीक है। अब ये लेके चले हैं तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, तो अल्फा प्लस आइटा मल्टीप्लाई 0 तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 0 इज इक्वल टू अल्फा। और अल्फा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास रियल पार्ट और ये होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया, तो बचा कौन सा पार्ट, रियल पार्ट। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स के, वो कैसे होते हैं, सारे के सारे रियल होते हैं। तो लिख देते हैं, हैंस ऑल द डायगोनल एंट्रीज ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। ठीक है जी, बस हो गया अपना प्रूफ। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आर आइदर प्योरली इमेजिनरी और 0। अब बात करनी है हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, सॉरी स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की। ठीक है जी, जो उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं या तो वे प्योरली इमेजिनरी मिलेंगे, ठीक है, उसके अंदर रियल पार्ट नहीं मिलेगा। अगर रियल पार्ट मिलेगा तो पार्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो यानी 0 हमारे पास होगा उसके अंदर, या तो इमेजिनरी मिलेंगे या फिर 0 मिलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, ये उसकी पहचान होती है। ठीक है जी, तो इसका करते हैं प्रूफ। फॉर ए स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, अब स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होती क्या है, ए का कंजुगेट क्या आना चाहिए, माइनस के ए के इक्वल आना चाहिए, उसको बोलते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो दैट इज हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मिलेगा मुझे ए आई जे, इसका कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस का ए आई जे। हम बात करें कंजुगेट की, ट्रांसपोज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, और ये किसके लेटर होगा, फॉर ऑल आई जे के लिए। ठीक है जी, ये उसके लेटर हो गया हमारे पास। लेकिन हमें बात करनी किसकी, डायगोनल एंट्रीज की। ठीक है जी, फॉर डायगोनल एंट्रीज आई इज इक्वल टू जे, तो हमारे पास ये बन जाएगा ए आई आई, उसका कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस का ए आई आई फॉर ऑल आई के लिए। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमें पता है जैसे कि जो एलिमेंट्स हैं कंजुगेट निकाल रहे हैं तो नंबर कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा प्लस के आइटा बीटा, उसका करना कंजुगेट माइनस के, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस आइटा बीटा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो इसका कंजुगेट निकालेंगे तो अल्फा माइनस के आइटा बीटा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा। हाँ जी, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से माइनस आइटा बीटा दोनों साइड सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ जी, तो बचेगा क्या यहाँ से, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। ये अल्फा इस साइड आ जाएगा, अल्फा इस साइड आ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। अब 2 अल्फा है तो 2 तो 0 के इक्वल है नहीं, तो बचा कौन, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अल्फा के लिए 0 आ गई। देयरफॉर जो हमारे पास ए आई आई है, ए आई आई क्या चीज़ थी, अल्फा प्लस आइटा बीटा, डायगोनल एंट्रीज है। इसके अंदर क्या करना है, जो अल्फा की वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 प्लस आइटा बीटा। तो यहाँ से जो आंसर आया है वो मेरे पास क्या आ गया जी, आइटा बीटा आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ पे 0 तो नहीं हुआ, ये इमेजिनरी तो हो गया, हम मान लेते हैं, लेकिन 0 तो नहीं हुआ। आपकी बात ठीक है, जायज़ आपकी बात माननी पड़ेगी। चलो अब थोड़ा सा मेरी बात भी मान लो। देखो जो ए आई आई है
ये मेरे पास क्या है, आइटा बीटा है, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे पास इमेजनरी होगी और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 0 होगी, यानी इसको लिख दूँ प्योरली इमेजनरी, ठीक है। प्योरली इमेजनरी होगी और 0 होगी जैसा कि थ्योरम कहती है, लेकिन वो कब होगी, अब केस चलेंगे ना। इफ़ जो बीटा है मेरे पास वो क्या हो जाए प्यारे बच्चों, नॉन जीरो। इन्होंने ये तो नहीं कहा ना बीटा की वैल्यू क्या है, अभी तक नहीं कहा ना कि बीटा की वैल्यू 0 होगी, नॉन जीरो होगी। अगर नॉन जीरो हुई तो हमारे पास ये नंबर बनेगा प्योरली इमेजनरी। अगर बीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई तो आइटा मल्टीप्लाई 0 क्या होता है, 0 होता है। हाँ जी, बोलो बताओ, क्या थ्योरम प्रूफ हो गई? हाँ जी हो गई थ्योरम प्रूफ कि ए आई इज इक्वल टू आई बीटा, आइटा बीटा ये क्या होगा, प्योरली इमेजनरी होगा। कब? अगर बीटा क्या है, नॉन जीरो है। अगर बीटा की वैल्यू 0 है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ठीक है जी, थ्योरम कंप्लीट। हैंस डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आर आइदर प्योरली इमेजनरी और 0। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास थ्योरम है, इसका मैं प्रूव करना है। प्रूव करना बिल्कुल आसान है, 2 पार्ट के अंदर इसका प्रूव होगा, नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन। क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है जी, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास है तो यहाँ पे 2 पार्ट प्रूव करते हैं। तो प्रूव करेंगे, हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन दैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देयरफॉर अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए का ट्रांसपोज करने पे ए आता है एंड बी लेंगे तो बी का ट्रांसपोज करने पे भी क्या आएगा जी, बी आ जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना कम हो गया। तो अब यहाँ से बात करते हैं नेसेसरी कंडीशन की। तो नेसेसरी कंडीशन में हम क्या लेके चलेंगे कि हमारे पास जो ए बी है, ए बी सिमेट्रिक है और प्रूव करेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है जी, मुझे 1 सेकंड देना। तो नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या लेके चलेंगे जी, गिवन दैट ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। और टू प्रूव, ये हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है मुझे ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास है। तो अब यहाँ से ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट मीन्स हमारे पास क्या गिवन है जी, ए बी का ट्रांसपोज करने पे जो आंसर आता है वो क्या आता है, ए बी के इक्वल आता है। ये हमारे पास क्या है, कंडीशन गिवन है। अब ये कंडीशन गिवन है तो हमें पता है कि जो ए बी का ट्रांसपोज होता है वो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। तो ये कैसे हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू बी, बिकॉज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और ये मेरे पास क्या था, ये था मेरे पास बाय डेफिनेशन, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन यही कहती है। ठीक है जी, अब बी का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या गिवन है, बी के इक्वल। ठीक है जी, ए का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या गिवन है, ए के इक्वल। ठीक है जी, तो ये ए भी आ गया। कहाँ से यूज किया हमने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, बी इज इक्वल टू ए बी है, हमें क्या दिखाना है, ए बी इज इक्वल टू बी है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी। हाँ जी, हो गया प्रूफ हमारे पास। हैज द रिजल्ट, एक कंडीशन हमारे पास प्रूव हो गई, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं इसकी दूसरी कंडीशन की।
इसका बाद हमारे पास है सुफिशिएंट कंडीशन। तो सुफिशिएंट कंडीशन हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। जो गिवन है हमारे पास यहाँ पे, अब गिवन क्या है, अब गिवन ये है कि जो ए बी है वो बी ए के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी सिमेट्रिक है, इट मीन्स जो ए बी का ट्रांसपोज है वो क्या आना चाहिए जी, ए बी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है जी। ये चीज़ प्रूव करनी है तो यहाँ से इसकी लेफ्ट साइड लेके चले कि जो ए बी का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, बी के इक्वल है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ए के इक्वल है, ठीक है जी, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। अब जो बी ए है, इस बी ए की वैल्यू क्या गिवन है, इस बी ए की वैल्यू गिवन है जी ए बी। ये क्या था मेरे पास गिवन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। क्या हमें यही प्रूव करना था, हाँ जी हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। हैंस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ठीक है जी। या देर फुल देता हूँ यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड। तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी 4 थ्योरम कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आई या नहीं आई, किस पॉइंट पे आपको डाउट रहता है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके और आने वाले टाइम पे मैं अपने आप को और बेटर बना करके आपको चीज़ें आपके लिए आसान बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।